अब हम समझेंगे थोड़ा कुछ एग्जाम्पल है सब्स्टिट्यूशन का। इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उससे कल हमने थ्योरी बताया था, दो थ्योरी, उसी थ्योरी से सब रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल में 1/x प्लस x log x dx। फर्स्टली क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन में जो कॉमन, अगर कोई चीज कॉमन दिखाई दे रहा है तो उस कॉमन चीज को फर्स्टली क्या करेंगे, आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे। 1/, दोनों में कॉमन क्या है, x है, x को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालेंगे तो x निकला तो क्या बचा 1, प्लस है तो प्लस, x निकला तो क्या बचा log x dx। अब देखेंगे, कॉमन लेने के बाद देखेंगे कि क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन किसी का है, यानी कोई किसी का डेरिवेटिव्स है या नहीं। फर्स्टली चलते हैं, हमारे पास दो ही चीज बचा है फंक्शन, एक x यानी 1/x का डेरिवेटिव हम लोग क्या जानते हैं, -1/x² होता है, यह इसमें प्रेजेंट नहीं है। अब यहां सेकेंड नंबर दिखाई दिया 1 प्लस log x, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का 1/x, 0 प्लस 1/x 1/x, यह दिखाई दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेट किसको कर लेंगे, लेट 1 प्लस log x इक्वल टू t। हम एक न्यू वेरिएबल लेट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव यहां पर दिखाई दिया है। अब इसका डेरिवेटिव्स करेंगे, dwrt, t है तो t के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। यहां पर दो अलग अलग है टर्म, इसलिए दोनों को अलग अलग हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। d1 बाई, यहां पर t के रेस्पेक्ट में करना है इसलिए dt प्लस d log x, log के बाद यह x का फंक्शन का रेस्पेक्ट बनेगा x, फिर एक बार x का किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, फिर अब t का बचा तो dt अपॉन dt। dt से dt कैंसिल कितना टाइम्स, 1 टाइम्स। कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव्स होता है वो 0 होता है, प्लस log के बाद जो भी फंक्शन होगा वो डिवाइड में आ जाता है इनटू dx अपॉन dt इक्वल टू 1। अब 0 में कोई चीज से ऐड करते हैं तो वह कैंसिल हो जाता है, 0 कैंसिल, क्या बचा, अब t को यहां डिवाइड में इधर भेज देंगे, क्यों, क्योंकि हमको 1/x dx चाहिए, या डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीपल में 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। अब मेरे को मिल गया क्या, ये 1 अपॉन x dx का वैल्यू क्या निकला, dt, इसको लेट किए t। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अब इसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इंप्लाई i इक्वल टू 1 अपॉन x dx का वैल्यू dt। अब बचा एक 1 प्लस log x, ये नीचे है इसलिए वैल्यू क्या पुट करेंगे, t। हम लोग जानते हैं कि dt अपॉन t क्या होता है, log t। log के बाद मॉडुलस में रहता है, लास्ट में क्या ऐड करते हैं, एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। अब वैल्यू लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। t का वैल्यू क्या है, 1 प्लस log x, लास्ट में क्या ऐड करेंगे, c। तो यही मेरा क्या निकला, पहला क्वेश्चन का यह सॉल्यूशन निकला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे, एग्जांपल। ऑन करो, अब हम समझेंगे थोड़ा 1 अपॉन x log x का पावर है। फिर वही बात है, log x का डेरिवेटिव्स क्या होता है, 1/x, लेट कर लेंगे वही सेम टाइप, log x इक्वल टू t। डेरिवेटिव्स करेंगे dwrt t, क्या होगा log x का 1 अपॉन x dx, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इक्वल टू dt क्योंकि उधर भेज दिया है। अब 1/x dx का वैल्यू कितना है, dt।
अपॉन ये लॉग को लेट किए टी, तो टी का पावर m। हम लोग जानते हैं कि किसी भी वेरिएबल का पावर इंटीग्रेशन करने के लिए 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ m है तो m को क्या करेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे, यानी t ऊपर जाता है तो कोई भी पावर क्या होता है, नेगेटिव बच जाता है, t का पावर माइनस से यह क्या हुआ dt। इंटीग्रेशन का रूल क्या है कि पावर में एक जोड़ना और उसी चीज से डिवाइड करना, और लास्ट में क्या ऐड करते हैं, कांस्टेंट ऐड करते हैं। t का वैल्यू क्या है, log x टू द पावर माइनस m प्लस 1 बाई माइनस m प्लस 1, लास्ट में क्या ऐड करते हैं, c। यही मेरा क्या निकला, इंटीग्रेशन का फाइनल। तो इस प्रकार हमारा यह इंटीग्रेशन प्राप्त हुआ। अब सेकेंड एग्जांपल समझेंगे, कुछ और एग्जांपल देखेंगे, और एग्जाम्पल थोड़ा समझेंगे। i इक्वल टू एक्स अपॉन ई का स्क्वायर, ई का अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे कौन किसका इंटीग्रेशन है, कौन किसका डेरिवेटिव्स है। एक्स का डेरिवेटिव्स 1 होता है, ई का पावर कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव्स वही होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव्स होता है 2x, यानी x का पावर एक कम, इसलिए यहां पर हमको दिखाई दिया। लेट क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर को, लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब इसका डी डब्ल्यू आर टी टी, यानी डिफरेंशिएट करेंगे इसका। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होगा, पावर को मल्टीपल में करते हैं, क्या होगा, x dx और डी का कड़कर इधर डी चल जाएगा dt। हमको x dx चाहिए, 2 इंटू में राइट जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में x dx इक्वल टू 1/2 dt, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। i इक्वल टू x dx का वैल्यू कितना है, 1/2 dt। इसको लेट क्या किए हैं, e x स्क्वायर को लेट किए हैं t, क्लियरली। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे, नीचा कुछ भी नहीं रहना चाहिए, केवल नीचा जो भी रहेगा सबको कहां, ऊपर किए जाएंगे। यह प्लस है, ऊपर जाएगा तो माइनस टी dt, क्लियर। इक्वल टू 1/2, ई का पावर कुछ भी वही इंटीग्रेशन, टी के साथ माइनस है मल्टीपल में, यानी नीचा क्या रहेगा, -1, और लास्ट में एक कांस्टेंट ऐड कर दे, माइनस ऊपर कर दे रहे हैं क्योंकि माइनस को नीचा नहीं रखते हैं। e टू दी पावर t का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर का, क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, लास्ट में क्या ऐड करेंगे, बस। यही मेरा फाइनली इंटीग्रेशन निकला। i इक्वल टू e का पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहां पर देखेंगे कि कौन किसका डेरिवेटिव्स है। हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव्स क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव्स होता है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यहां पर दिखाई दिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या लेट कर ले, tan इनवर्स x को, दैट इज लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स का डेरिवेटिव्स यहां पर दिखाई दिया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव डी डब्ल्यू आर टी टी, डी tan इनवर्स x, tan इनवर्स के बाद x है तो dx, फिर इसी को dx अपॉन dt, क्यों, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में dt अपॉन dt, क्लियर। dt से dt कैंसिल, कितना टाइम्स, 1 टाइम्स। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू dx। यह डिवाइड में है, राइट जाएगा तो क्या होगा, dt, 1 से मल्टीपल करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। सो dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, dt। i इक्वल टू e का पावर, इसको लेट की है t, तो e का पावर t, या टोटल मिलकर dt, e का पावर कुछ भी, इंटीग्रेशन सेम,
प्लस लास्ट में एक कांस्टेंट ऐड करते हैं e का पावर t, t का वैल्यू tan इनवर्स x, लास्ट में क्या ऐड करते हैं एक कांस्टेंट c। क्लियरली यह मेरा क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट अब समझेंगे कुछ और एग्जांपल। क्यों? क्योंकि इससे केवल हमको यहां पर यह चीज इसको देने का उद्देश्य क्या है, इसका यह है कि इसका सब्स्टिट्यूशन कैसे हम लेते हैं, कि सब्स्टिट्यूशन लेने का मकसद क्या है, कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, कौन ऐसा पार्ट होता है जो इसका सब्स्टिट्यूशन बनेगा। इसलिए हम लोग को थोड़ा सा एग्जांपल बेसिकली देखना होगा अच्छा से। यहां पर जब तक एग्जांपल इसका क्लियरली देखते नहीं है तब तक क्लियर नहीं होता है, इसलिए कुछ और एग्जांपल देखेंगे। e का पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x अपॉन e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x dx। अब यहां पर देखेंगे तो क्या देखते हैं, e का पावर कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव्स वही, x के साथ 2 है तो मल्टी हम लोग देखते हैं e का पावर कुछ भी उसका डेरिवेटिव्स वही, x के साथ 2 मल्टीपल में तो बाहर आता है डेरिवेटिव्स में, e का पावर कुछ भी वही, x के साथ -2 मल्टीपल में बाहर आता है -2। अब -2 को कॉमन कर लेंगे क्या होगा, e का पावर 2x माइनस e का पावर -2x। यहां पर ऊपर मिल गया सेम टू सेम। लेट क्या कर लेंगे, लेट क्या करेंगे, इसको यह लेट कर लेंगे, यह जो नीचे वाला पार्ट है उसको लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर -2x इक्वल टू t। अब इसका क्या कर लें डेरिवेटिव, dwrt t, dwrt t, d e टू द पावर 2x, e का पावर 2x है नीचे रेस्पेक्ट बनेगा, इनटू ये 2x बाई 2 के बाद x है, फिर x के साथ dx अपॉन dt प्लस, फिर इसका करेंगे सेम de का पावर -2x अपॉन d -2x, फिर यही रेस्पेक्ट बना, फिर -2x, x -2 बाहर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देना है dt इक्वल टू। अब यहां पर मेरा क्या है dt अपॉन dt से dt 1 टाइम्स कट गया, e का पावर कुछ भी क्या होता है डेरिवेटिव्स वही, x से x कैंसिल क्या बचा 2, अब यहां पर dx by dt बचा, e का पावर कुछ भी सेम इनटू x। अब यहां पर देखेंगे कि यह जो x है मेरा क्या बचा यहां पर dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। यह 2 को हम लोग क्या किए बाहर कर देंगे, -2 है तो इनटू -2, इसका दोनों में कॉमन dt बाहर निकाल दे और 2 भी कॉमन है, 2 dx अपॉन dt क्या बचा e टू द पावर 2x प्लस माइनस e टू द पावर -2x इक्वल टू 1। dt को इधर कर दे, 2 को भी, क्यों, क्योंकि हम लोग को ऊपर चाहिए dx इंटू इतना, दैट इंप्लाई dx इंटू e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर -2x इक्वल टू dt अपॉन 2। यहां पर दिखाई दिया e का पावर 2x माइनस e के पावर 2x इनटू dx, इसके प्लेस पर यह सब्स्टिट्यूट कर दे, सो I इक्वल टू इसका वैल्यू क्या है dt अपॉन 2 इंटू इसको क्या लेट किया है t, हम लोग 1/2 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और dt by t log t मॉड में लिखते हैं, लास्ट में क्या ऐड करेंगे एक कांस्टेंट 1/2 log मॉड t को क्या लेट किया है e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर -2x, लास्ट में क्या ऐड करेंगे c। यही मेरा हमारा इंटीग्रेशन फाइनली हुआ।